बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ब्रॉडर व्यू के अंदर जब भी मैं इंडिया और चाइना के फ्यूचर क्लैशेस या कन्फ्लिक्ट की बात करता हूं और कहता रहता हूं कि इनके दरमियान एक डिसाइसिव वॉर होनी ही होनी है, क्योंकि अनरिजॉल्व्ड बॉर्डर डिस्प्यूट्स मौजूद हैं और दिन ब दिन ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं इन पे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। एक अच्छी साइन ये है कि रशिया अभी तक कोशिश कर रहा है कि इंडिया किसी तरह से वेस्ट और अमेरिका को छोड़ के चाइना वाले ब्लॉक में आ जाए। अभी तक रशियंस ये कोशिश कर रहे हैं बाय द वे। यानी वो जो इंडिया ने इनको कहा था कि आप चाइना को बोलें कि पीछे चले जाएं और हमारे इलाके छोड़ दें जिन पर इन्होंने कब्जा किया है, तो चाइनीज़ तो पीछे नहीं गए, लेकिन रशियंस इनको फिर भी कह रहे हैं कि आप सुलह कर लें चाइना के साथ और कंप्रोमाइज़ कर लें। ये बैकग्राउंड में अभी तक जो है वो बातचीत चल रही है। ये जो पिछले दिनों शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई थी ना, इसके अंदर एक चीज़ मीडिया में अननोटिस्ड गई है। टॉप रशियन ऑफिशियल्स जो थे वो मिले हैं मोदी साहब से और पर्सनली उनसे जाके मिले हैं। और ये जो मीटिंग है इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स सामने नहीं आई कि क्या क्या इसके अंदर बातें हुई। मीडिया के अंदर कोई इनको ज़्यादा उछाला नहीं गया, लेकिन ये बड़ी सिग्निफिकेंट मीटिंग थी और इंडिया चाइना के हवाले से थी। तो बैकग्राउंड में रशियंस अभी भी कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में रशियंस ने इंडिया और चाइना दोनों को अपना एक इत्तेहादी गिनवाया है, लेकिन इंडिया का चूँकि वहाँ पर मोदी साहब के आने के बाद वेस्ट की तरफ झुकाव ज़्यादा हो गया था, तो उस पर रशियंस कोशिश कर रहे हैं कि ये ज़रा वेस्ट को छोड़ के और अमेरिका को छोड़ के चाइनीज़ और ये हमारे ब्लॉक के अंदर आ जाएं। लेकिन नेवरदलेस चाइना और इनके दरमियान जो टेंशन हैं वो एज इट इज़ मौजूद हैं और इंडिया सस्पिशियस होकर देखता रहता है चाइना को अभी तक शक की निगाह से। ना इस हवाले से मैं कहता रहता हूँ कि इन डिस्प्यूट्स की वजह से जब भी इंडिया और चाइना की वॉर होगी तो इंडिया आसानी के साथ हार जाएगा। इसका सबसे बड़ा सबब मैं ये गिनवाता रहता हूँ कि जब भी आप देखेंगे ना गोदी मीडिया पे बुढ़े बाबे जो बैठे होते हैं इंडियन मिलिट्री के पुराने ज़माने के, जिन्होंने दूनाली बंदूकों से जंगें लड़ी हुई होती हैं, वो भी डिफेंस एक्सपर्ट बन के बैठे हुए होते हैं। वैसे बड़े शानदार इंडिया के अंदर डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे ऐसे ही हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसों की होती है। खासतौर पर गोदी मीडिया के अंदर जो बैठे हुए होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, ज़्यादा नेशनलिस्ट हाइपर नेशनलिस्ट होते हैं और उनको जो है वो टेक्निकल बातों का पता ही नहीं होता। बस ऐसे ही वो नेशनलिज्म की वेव में आकर और जज्बाती बातें करते रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा सेंसिबल होकर सोचें, ये जब बुढ़े बाबे बैठते हैं डिफेंस एनालिस्ट बन के, ये 3 डोमेन्स के बारे में आपको ज़्यादातर बात करते हुए नज़र आते हैं, एयर, लैंड और सी। कि हमारी एयरफोर्स बहुत अच्छी है, हमारी जो ये नेवी है बहुत अच्छी है, हमारी जो जनाब आर्मी, ओहो हमारी आर्मी तो को क्या ही कहने, 15-20 लाख लोग हैं हमारे पास, हम तो ऐसी की तैसी फिर सकते हैं वगैरह वगैरह। अब इनकी जो सुई है ना आके 3 ही डोमेन्स तक अटकी हुई होती है। लेकिन मैं आपको बताता रहता हूं कि आज की जो जंग है ना दुनिया में, इस वक्त की जो मॉडर्न वॉरफेयर्स हैं, इनके अंदर 3 डोमेन्स हैं ही नहीं, इनके अंदर 6 डोमेन्स हैं बेसिकली। एयर, लैंड और सी तो आप सुनते रहते हैं, लेकिन साइबर भी आ गया है, लेकिन स्पेस भी आ गया है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है, जिसको वैसे कुछ लोग अलग से डोमेन कंसीडर नहीं करते, लेकिन मैं अलग से डोमेन इसको कंसीडर करता हूँ। चाइनीज़ भी इसको अलग डोमेन कंसीडर करते हैं। अच्छा, ये जो है लिंक्ड है बाकी के 5 डोमेन से, तो इसी वजह से इसको अलग कुछ लोग कंसीडर नहीं करते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को, लेकिन ये सारी डोमेन्स हैं। अब इंडिया जो है ना 3 के अंदर तो आप कह सकते हैं कि टफ टाइम दे सकता है, लेकिन बाकी के जो डोमेन्स हैं उसके अंदर तकरीबन इंडिया जो है वो इनिशियल स्टेजेस में है, जबकि चाइना जो है बहुत आगे निकला हुआ है स्पेस में, साइबर में ख़ास तौर पर। अब यूरेशियन टाइम्स में मैं आपको एक स्टोरी लगी हुई है, दिखाता हूं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चाइनीज़ कैपेबिलिटीज़ साइबर और स्पेस में कहां तक पहुंची हुई हैं। यूरेशियन टाइम्स लिखता है कि चाइना डिप्लॉयज वेपन्स कैपेबल ऑफ वाइपिंग यूएस स्पेस कैपेबिलिटीज़, पीएलएज फिनोमिनल राइज अलार्म्स पेंटागन। अब देखिए कितनी ये सीरियस बात है कि ऐसे ऐसे हथियार डिप्लॉय कर दिए उन्होंने जो कि अमेरिका के स्पेस कैपेबिलिटी, इंडिया नहीं अमेरिका की स्पेस कैपेबिलिटीज़ को वाइप आउट कर सकते हैं। ये बड़ी ख़तरनाक बात है। तो अगर वो अमेरिका की स्पेस कैपेबिलिटीज़ को धपड़धूस कर सकते हैं तो इंडिया क्या बेचता है उनके सामने। और इसी वजह से ये जो स्टोरी है उनकी यूरेशियन टाइम्स की, उसके अंदर इंडिया का जो एयर चीफ मार्शल है उनका एक बयान मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बड़ा इंटरेस्टिंग बयान वो दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंडियाज चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी expressed the
फियर का वर्ड है, एक्सप्रेस द फियर ऑन मार्च 21 दैट अ रेस टू वेपनाइज द स्पेस हैज ऑलरेडी स्टार्टेड and the day is not far when the next war would spread across all domains of land, sea, air, cyber and space. इन्होंने भी वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जिक्र नहीं किया, लेकिन नेवरदलेस अभी इंडिया के अंदर टॉप ऑफिशियल्स जो हैं वो दीगर डोमेन्स के बारे में भी बात करने लगे हैं और फियर जताने लगे हैं कि ये जो डोमेन्स हैं इनके अंदर बड़ी खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। स्पेस के अंदर, स्पेस जो है ना, फ्यूचर में दुनिया का कोई भी मुल्क सुपर पावर हो ही नहीं सकता जब तक कि उसके पास ज़बरदस्त किस्म की स्पेस फोर्स ना हो। इस वक्त तक जब हम बात कर रहे हैं तो दो मुल्कों ने प्रॉपरली स्पेस फोर्स क्रिएट कर दी है, अमेरिका ने और चाइना ने। इन दोनों के दरमियान सबसे ज़्यादा लड़ाई जारी है स्पेस को डोमिनेट करने के लिए। नाउ स्पेस के अंदर मैंने उस दिन भी बताया था कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपका कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, आपके मोबाइल फ़ोन्स, आपकी जो टीवी जो चलते हैं चैनल्स, आपका जो नेविगेशन सिस्टम्स होते हैं, ये सारे सेटेलाइट से कंट्रोल होते हैं। अगर सेटेलाइट्स को ही तबाह कर दिया जाए तो मुल्क ब्लाइंड हो सकता है आज के ज़माने में। और चाइनीज़ के पास ये कैपेबिलिटीज़ है कि वो काइनेटिक और नॉन काइनेटिक दोनों वेपन्स के ज़रिए स्पेस के अंदर जो एसेट्स होते हैं किसी भी मुल्क के, उसको धपड़धूस कर सकते हैं। चाइनीज़ जी, उनके पास प्रॉपर कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं। इंडिया के पास ये कैपेबिलिटीज़ नहीं है, ज़ीरो। यानी इंडियन से चाइनीज़ टारगेट्स को हिट नहीं कर सकते स्पेस के अंदर, चाइनीज़ इंडियन टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। तो दे आर बेसिकली लाइक अ सिटिंग डक, कोई मुकाबला ही नहीं है स्पेस के डोमेन में। और अगर वहां पर चाइना स्ट्राइक करता है, फर्ज करें जंग शुरू होने से पहले ही उन्होंने ब्लाइंड कर दिया इंडिया को, तो कैसे लड़ेंगे आप? इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो यूज़ करते हैं। अगर आपके जो एयरक्राफ्ट्स हैं, आपकी जो नेविगेशन सिस्टम्स हैं, आपके जो टैंक्स हैं वगैरह वगैरह, इन सब को अगर वो नाकारा बना देते हैं तो आप कैसे लड़ेंगे? फौज होगी, बंदे होंगे आपके पास, लेकिन इक्विपमेंट्स ही नहीं है, तो यू विल बी अगेन लाइक अ सिटिंग डक। आपके ऊपर वो इजीली जो है चढ़ाई कर सकते हैं। इसी तरह से साइबर के अंदर बैठे बैठाए वो आपका बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर सकते हैं, आपकी इकोनॉमी गिरा सकते हैं। बिना गोली चलाए वो आपके मुल्क की एनर्जी जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। कुछ साल पहले मुंबई के अंदर ये ट्रेलर दिखा चुके हैं, पूरी मूवी तो वो बाद में दिखाएंगे, ट्रेलर दिखा चुके हैं। तो इंडिया के अंदर यहाँ पर मुकाबला करने के लिए कुछ है ही नहीं। वो चाइना के साथ यही सब कुछ करना तो दूर की बात है, अपने आप को पहले इंडिया प्रोटेक्ट कर ले, अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले इन चीज़ों से, वो नहीं कर सकता। तो आप बाद में बात करिए एयर, लैंड और सी की, पहले ये देखिए आप ज़रा कि इन डोमेन्स के अंदर आपके खुद के टॉप ऑफिशियल फियर जाहिर कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो ये जो नए डोमेन्स खुल गए हैं इनके अंदर जो है वो ख़तरा बढ़ता चला जा रहा है। आखिर में आप ज़रा यूरेशियन टाइम्स के ही अंदर पब्लिश हुए ये जो फॉर्मर वॉल स्ट्रीट डिफेंस एनालिस्ट हैं जोसेफाइन मिलावार्ड साहब, उनकी ये स्टेटमेंट देख लें कि मेक नो मिस्टेक, टुडे China's space program is one of the fastest growing in the world, rapidly closing the gap with the United States regarding dominance and ambition. Less than 20 years after sending its first astronaut to space, the country has launched satellites, established a space station, sent rovers to Mars and the Moon, and plans to explore Jupiter by 2030. ये सूरत हाल है, इतना तेज़ी के साथ वो आगे बढ़ते जा रहे हैं कि अमेरिका और उनके दरमियान जो गैप था वो, यानी अमेरिकन भी हैरान है कि इतना तेज़ी के साथ कैसे श्रिंक हो चुका है गैप उनका। यानी 20 साल पहले अमेरिका ने, देखें कितने साल पहले, डेकेड्स पहले पहला एस्ट्रोनॉट भेजा था चांद पे। चाइनीज़ ने तो अभी हाल ही में एस्ट्रोनॉट्स अपने भेजे हुए हैं, यानी रिसेंट हिस्ट्री के अंदर। अमेरिकन ने तो उनसे बहुत पहले भेजे हुए हैं। अमेरिका तो बहुत आगे होना चाहिए था, लेकिन इतना आगे नहीं है अमेरिका इनसे। तो अमेरिका का ही ये हाल है, तो इंडिया का तो यहाँ मुकाबला ही नहीं है। फिर उस सूरत हाल में इंडिया को अपना ही स्पेस प्रोग्राम डेवलप करना पड़ेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अमेरिका, रशिया कोई हेल्प नहीं करेगा इंडिया की। ये वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि दुनिया का कोई मुल्क दूसरे के साथ शेयर करता ही नहीं है, चाहे कितना ही क्लोज इत्तेहादी क्यों ना हो। खुद पे रिलाय करना पड़ेगा इंडिया को, अपने ही कैपेबिलिटीज़ पे, अपने ही दमखम पे उनको जो डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ हैं वो डेवलप करनी पड़ेंगी। कोई और मुल्क उनको नहीं देगा, इजराइल भी नहीं देगा। तो ये मॉडर्न ज़माने की ये जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज़ होती है ना, ये नेशनल एसेट होता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, कोई किसी के साथ शेयर नहीं करता है। तो एयर, लैंड और सी से आगे निकल कर इंडिया को सोचना चाहिए, वरना चाइना जो है इंडिया को वहाँ हिट करेगा जहाँ पर इंडिया सबसे कमज़ोर होगा, और वो ये वाले डोमेन्स है, नए वाले, जिनकी मैंने आज बात की है।